से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है वरासत। यानी किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उसकी जो ज़मीन है या उसके जो खातों का विवरण है या खातों का जो पैसा है या उसके जो प्लॉट वगैरह है, उनकी वरासत कैसे कराएँ या उसका स्वामित्व कैसे प्राप्त करें? इसके लिए आपको क्या करना होगा? यदि किसी के घर में कोई बाबा वगैरह या एक्सपायर हो जाते हैं, उसके पापा के नाम वो ज़मीन आना चाहती है, उस ज़मीन के लिए आपको क्या करना होगा जिससे वो आए? क्योंकि अब आसानी से तो आती नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कराया जाता है, इस बारे में हमसे पूछा गया था, सुमित जी ने पूछा था, तो इस बारे में हमने उनके लिए एक वीडियो बना के दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएँगे आपको कैसे आपको वो ज़मीन या वो भूखंड आपके नाम आएगा या आपके पिता के नाम आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो है कि प्रमाण पत्र बनवाना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। जिसकी ज़मीन आपको प्राप्त करनी है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यदि वो किसी हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए हैं, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र हॉस्पिटल वाले लिख कर देंगे। उसका सत्यापन आपको आपके ग्राम सचिव से करवाना होगा या आप शहर में रहते हैं तो वहाँ के मेयर से साइन करवाने होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा या आपके गाँव में एक्सपायर हुए हैं, नॉर्मल मृत्यु एक्सपायर हुए हैं वो, नॉर्मल नॉर्मल मृत्यु मरे हैं, तो उसके लिए आपको ग्राम प्रधान लिख के देंगे। इसके बाद ग्राम सचिव आपका प्रमाण पत्र बना देंगे। तो सबसे जो ज़रूरी काम है वो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। तो यदि गाँव में रहते हैं आप, तो प्रधान से लिखवा लीजिए, बता दीजिए इस दिन एक्सपायर हुए हैं और वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लिख देंगे और वो प्रमाण जो लिखेंगे उसको लेकर आपको ग्राम सचिव के पास जाना है, जो ब्लॉक में बैठता है आपके गाँव का सचिव, वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना के दे देगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, वरासत हेतु आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आपको लेखपाल के पास जाइएगा, वहाँ पर वो आपका वरासत का आवेदन पत्र भर देंगे। तो वो आवेदन पत्र कैसा होगा, उसमें क्या-क्या लगेगा, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएँगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको। उस वरासत जो आवेदन करेंगे उसमें आपको क्या-क्या लगेगा, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आधार कार्ड। जिन सभी को मृतक की ज़मीनें प्राप्त करनी है, उन सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और उनके मोबाइल नंबर लगेंगे। भूमि का विवरण, आपके जो मृतक है उसके पास कितनी भूमि है, कितने प्लॉट हैं और उनकी गाठा संख्या क्या-क्या है, उसका पूरा विवरण भी आपको देना होगा। तो आपको ये बताना होगा कि आपके जो मृतक हैं उनके पास कितनी ज़मीन है, आपकी कहाँ-कहाँ ज़मीन है और मृतक से क्या संबंध है आपका। आप पुत्र हैं, आप नाती हैं, पोता हैं, क्या हैं? आप उनसे आपका क्या संबंध है? तो ये सारा जो काम है वो लेखपाल करेगा। तो लेखपाल अपने यहाँ के लेखपाल से आपको संपर्क करना है, उन्हें बताना है कि हमें सर अब अपनी वरासत करानी है। तो वरासत के लिए आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे और जो भी खर्च के पैसे लगते हैं यानी नॉर्मल सरकारी खर्च कुछ नहीं आता, वो अपने खर्च यानी जो भाग-दौड़ करनी होती है उस खर्च के लिए जो भी पैसे माँगे 1000, 2000, 4000 इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं तो 1000, 2000, 4000 रुपए आपको दे देने हैं। यदि आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, यदि आप स्वयं से करवाना चाहते हैं तो आपको 3-4 बार तहसील जाना पड़ेगा और ये फॉर्म ऑनलाइन कराना पड़ेगा। तो फॉर्म देख लेते हैं एक बार कैसा फॉर्म होगा। जो वरासत सरकारी फॉर्म है, वरासत के लिए ऑनलाइन करना है वो इस प्रकार का फॉर्म होगा। तो वरासत हेतु हेतु जो आवेदन पत्र है वो इस प्रकार होगा, उसमें कई भाग होंगे। पहला भाग होगा आवेदक का विवरण। जो आवेदक यानी जो प्राप्त करना चाहता है उसका विवरण होगा। आवेदक का नाम क्या है, पिता या पति का नाम क्या है, आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, यदि बाहर का है तो आपका हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है, यदि हाँ है तो कहाँ का है उसका पता डालना है, नहीं है तो वो किस मंडल का है, किस तहसील का है, किस जनपद का है, उसका पता। तो ये डाल देना है आपको। इसके बाद आधार नंबर, तो आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल चालू रहता है उस मोबाइल नंबर को डालना है आपको क्योंकि लेखपाल आपसे जो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो भी फ़ोन के द्वारा। इसके बाद आता है आपका भाग 2 मृतक, यानी जो मृतक है उसके बारे में पूरी जानकारी भरनी है। उत्तराधिकार का आधार, यानी जिसको प्राप्त करना है उसका आधार, पुरुष खाते की स्थिति में
खातेदार की स्थिति खातेदार की मृत्यु, खातेदार की मृत्यु, जिसकी मृत्यु उसकी, यदि पुरुष है तो पुरुष के लिए, महिला है तो महिला के लिए, खातेदार का नाम क्या है, और तिथि, किस तिथि की उसकी मृत्यु हुई थी, या खातेदार विवाह की स्थिति या पुनर्विवाह की स्थिति, यानी जिस भी स्थिति से आप उसकी वरासत कराना चाहते हैं वो है। पिता का नाम, पति का नाम, संरक्षक का नाम। तो आप क्या है, संरक्षक है तो आप संरक्षक पर डालिए, यानी पुत्र वगैरह है तो वो संरक्षक है, और पत्नी है या पति है तो वो उसके पास ये पति पत्नी का डालना, मृतक, मृतिका, विवाहिता, पुनर्विवाह की स्थिति में स्रोत क्या है। उत्तराधिकार से यदि आप पुत्र वगैरह हैं, नाती वगैरह है तो आपको उत्तराधिकार से आएगा। मंडल क्या है आपका, जनपद क्या है, तहसील क्या है, तो ये सारी चीजें भरनी होती हैं। परगना क्या है, ग्राम क्या है, पता, मोबाइल नंबर। परगना मतलब तहसील, तहसील को बोलते हैं परगना। भाग 3 हम का हमारा, मृतका, मृतक, विवाहिता, स्वामित्व की भूमि का विवरण। उसकी भूमि किस क्षेत्र में है, किस मंडल में है। जैसे आपके जिले में मंडल में है या 2-3 मंडलों में, तो वो सारा विवरण यहाँ पर भरना होगा। भूखंडों की संख्या कितनी है, यदि आपके 4 प्लाट है, 5 खेत हो तो उनकी सभी की संख्या भरनी है। गाठा संख्या भरनी है, सभी की अलग अलग गाठा संख्या होती है। यदि आपको नहीं पता तो आप लेखपाल से पूछ लीजिएगा, वो भी बता देंगे, ऑनलाइन भी निकल आती है। खतौनी, खाता विवरण, खतौनी आप ऑनलाइन निकला लीजिए, वो भी निकल आती है। अब आता है चौथा भाग यानी लास्ट भाग, मृतका, मृतक, विवाहिता, पुनर्विवाह खाते के वारिसों का विवरण। जो वारिस है उनका विवरण, वारिसों की संख्या कितनी है। यदि आप 4 भाई हैं, माता भी है और बहनें भी हैं, तो सभी की संख्या, यानी 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1, जो भी हो वो लिख देनी है आपको। इसके बाद दूसरा है हमारा, नाम क्या है, उन सभी के नाम लिख देने हैं आपको। नाम जो भी हो उन सभी के नाम लिखने, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 10 है तो 10, 20 है तो 20, जितने लोगों के नाम आनी है तो वो सभी के नाम लिख दे। अब क्या है, पति है, संरक्षक है, क्या है, और उम्र कितनी है, खातेदार से संबंध कितना है, तो ये सभी संबंध दिए गए हैं। आपका जो भी संबंध आपके लिए सही है तो वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। माता की पुत्र है, चाचा का पुत्र है, यानी सारे संबंध जो होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। और आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है, नीचे क्या कर दे, आवेदक का नाम और हस्ताक्षर कर देने हैं। तो ये था आपका वरासत या स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र कैसा होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने लेखपाल से मिलिएगा, वो आपको पूरा विवरण बता देंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।